वेलकम टू एजुकेशन पाथ। तो आज हम बात करने वाले एसएससी CHSL एग्ज़ाम 2023 की, जिसका कल से एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसके आज हम गिने चुने हुए टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं आप, हम चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को देख देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो हम बात कर लेते हैं। ये देखिए, जो गिने हुए चीनों टॉपिक है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बैटल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। ठीक है, आपको कल से कहीं ना कहीं आपके कोई शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। तो ये है, प्रथम पूछा जाता है आपका कलिंग का युद्ध। ठीक है, कलिंग का युद्ध कब हुआ था, तो बात कर लेते हैं। तो कलिंग का युद्ध हुआ था आपका, कब हुआ था, तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। तो पूछ सकता है किन किन राजाओं के बीच हुआ था, तो बात कर लें। तो सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। ठीक है, युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध न करने की कसम खाई। ठीक है, और उसके बाद क्या कर दिया था, उसने युद्ध क्या था, सम्राट अशोक ने अपनी राजमहल त्याग दिया था। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपका हाइडेस्पीच का युद्ध कब हुआ था। तो बात कर लें, इसका हुआ था आपका 326 ईसा पूर्व में हुआ था। बात कर लें किन राजाओं के बीच हुआ था, तो सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ। ठीक है, जिसमें सिकंदर का कौन था, सिकंदर का जो विजय हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपका सिंध की लड़ाई कब हुई थी, तो सिंध की लड़ाई हुई थी 712 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो बात कर लें तो मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता क्या थी, स्थापित की थी इस युद्ध में। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्या है नेक्स्ट बैटल से आपका इंपॉर्टेंट, जो तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तो किन के बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें चौहान क्या होते हैं, पृथ्वीराज चौहान का विजय हुए थे। ठीक है, बात करें नेक्स्ट की, तो तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो द्वितीय युद्ध हुआ था आपका 1192 ईस्वी में। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी का होती विजय हो गई थी। ठीक है, बात कर ले आपका, तो नेक्स्ट है आपका चंदावर का युद्ध। ठीक है, बैटल ऑफ चंदावर का होता है 1194 ईस्वी में हुआ था। तो कब हुआ था, इसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा का जयचंद को क्या था, हराया था। ठीक है, जयचंद को कहते हैं, उन्होंने हराया था। ठीक है, बात करें नेक्स्ट की, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का प्रथम हुआ था 1526 ईसा पूर्व में। ठीक है, मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में क्या हुआ था, ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट आपका खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो ये होता 1527 ईसा पूर्व में। बात करें तो बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया कर दिया था। ठीक है, चलिए बात करें नेक्स्ट की, तो घाघरा का युद्ध कब हुआ था, तो घाघरा का युद्ध हुआ था आपका 1529 ईसा पूर्व में हुआ था। तो किन किन के बीच हुआ था, तो ये होता बाबर ने मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को क्या था, हराया था। ठीक है, चलिए बात करें नेक्स्ट की, तो चौसा का युद्ध कब हुआ था, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईसा पूर्व में। चौसा का युद्ध हुआ था, तो किन के बीच हुआ था, शेषासुर ने हुमायूं का क्या किया, हराया था। ठीक है, हुमायूं को। बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, तो ये है कन्नौज। ठीक है, कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, ठीक है, तो ये हुआ था 1540 ईसा पूर्व में होता है। तो किन किन बीच होता है, तो ये होता है एक बार फिर से शेषासुरी ने हुमायूं को हराया, वह भारत छोड़ने के ऊपर क्या होता है, मजबूर हो गया था। ठीक है, तो किस में होता है, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक है, तो ये पानीपत का द्वितीय कब हुआ था, ये तो 1556 ईसा पूर्व में होता है। किसके, अकबर और हेमू के क्या होता बीच में हुआ था। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, ये होता 1565 ईसा पूर्व में हुआ था। इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। ठीक है, पूछ सकता है किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया, तो तालीकोटा का युद्ध से क्या होता, विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। ठीक है, तो कब हुआ था, तो 1565 ईस्वी में क्या होता, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। बात कर ले नेक्स्ट को, कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। किनके बीच हुआ था, अकबर और राणा प्रताप के बीच में। राणा प्रताप की क्या हुई थी, हार हो गई थी। ठीक है, चलिए उनको क्या जंगलों में भागना पड़ गया था। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये है आपका प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, प्लासी का जो 1797 में हुआ था, अंग्रेज और सिराजदौल्ला के बीच, इसमें अंग्रेजों के विजय हुआ, भारत में अंग्रेज शासन की क्या नींव पड़ गई। ठीक है, बात कर लें तो वंडीवास का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो वंडीवास का होता 1760 ईस्वी में हुआ था। किनके बीच हुआ था, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। क्या इसमें फ्रांसीसी क्या होते हैं, हार हुई थी। ठीक है, बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं पानीपत का तृतीय कब हुआ था, पानीपत का तृतीय हुआ था 1761 ईसा पूर्व में। बात कर ले तो किसके बीच हुआ था, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच क्या होता है, फ्रांसीसी को क्या होती है, हार हुई थी। ठीक है, ये भी क्या होता है, उनका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है,
चलिए बात कर ले आपका नेक्स्ट है तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का बात करें तो बक्सर का युद्ध हुआ था आपका 1764 ईसा पूर्व में हुआ था। किनके बीच हुआ था। तो अंग्रेज और सिराजदौला मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय संयुक्त सेना के बीच का होता है, जिसमें अंग्रेजों की क्या होती विजय हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। ये आपका क्या है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था। द फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध था आपका 1767 से लेकर 1769 तक। ठीक है, तो किनके बीच हुआ था। तो ठीक है, ये बचा था हैदर अली और अंग्रेजों के बीच का होता है, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। ठीक है, तो एंड ऑफ कहाँ हुआ था, ये मद्रास की संधि। ठीक है, क्या होता है मद्रास की संधि। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो सेकेंड एंग्लो क्या है, एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था। ये जो था आपका 1780 से 1784 के बीच। एंड क्या हुआ था, मंगलोर की संधि में। ठीक है, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में क्या था जो निर्णय के छूटा था। ठीक है, बात के लिए आपका नेक्स्ट की। तो ये थर्ड एंग्लो मैसूर कब हुआ था। तो थर्ड एंग्लो मैसूर हुआ था आपका 1790 से लेकर 1792 तक। ठीक है, इंड क्या हुआ था कि ये श्रीरंगपट्टनम की संधि में। ठीक है, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई संधि द्वारा समाप्त हुई थी। ठीक है, किन्हीं पूछी थी, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुई थी। बात कर लें फोर्थ एंग्लो मैसूर कब हुआ था। तो 1797 से लेकर 1799। ठीक, बात कर लें तो किनके बीच हुआ था। ये हुआ था आपका टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। ठीक है, टीपू की हार हुई और मैसूर शक्ति की पतन हो गया था। ठीक है, क्या होता है लास्ट के बाद मैसूर अंत का मैसूर शक्ति क्या होता है, मैसूर युद्ध का अंत यहाँ से फोर्थ के बाद यहाँ तक समाप्त हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है आपका। ये है चिलियान वाला युद्ध। ठीक है, ये आपका चिलियान वाला युद्ध है जो सीजियल में सीजियल के द्वारा इसमें क्या होता है टीयर में 2021-22 में क्या क्वेश्चन ये आया हुआ था। ठीक है, तो बात करते हैं आपका टाइम क्या है आपका 1849 में हुआ था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था, जिसमें सिखों की हार हुई थी। ठीक है, चलिए बात कर ले आपका भारत चीन सीमा युद्ध। ठीक है, बात कर ले 1962 में हुआ था। ठीक है, तो बात कर लें चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण। कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों का छोड़ना पड़ गया था। ठीक है, क्या होता है हिस्सों को कहते हैं, भारत को क्या सीमा को छोड़ना पड़ गया था। कब होता है 1962 ईस्वी में। ठीक है, बात करें भारत का पाक युद्ध। ठीक है, तो भारत पाक का होता है 1965 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जिसमें पाकिस्तान को हार हुई, भारत पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था। ठीक है, बात कर लें भारत पाक युद्ध कब होता है 1771 में हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जिसमें पाकिस्तान को हार हुई, जिसमें क्या फलस्वरूप बांग्लादेश का स्वतंत्र देश क्या होता घोषित हो गया था। ठीक है, चलिए पूछ सकते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट है आपका युद्ध है आपका कारगिल का युद्ध कब हुआ था 1999। ठीक है, तो बात कर लें किन बीच हुआ था। तो जम्मू एवं कश्मीर के मद्रास और कारगिल के क्षेत्रों पाकिस्तान घुसपैठ के बीच का होता है कारगिल का युद्ध लड़ा गया था। बात कर लें कि आपसे इंपॉर्टेंट 27 कहते हैं इंपॉर्टेंट बेटल्स जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और आगे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से एक बार रिकॉल करिएगा जरूर। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं टॉपिक के राजवंशों के संस्थापक के बारे में। कहते हैं क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है आपका पूछता है संस्थापक कौन है, अंतिम शासक कौन था। ठीक है, इसके बारे में हम लोग संपूर्ण लेके आए हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बात कर ले हम प्रथम आपका नंदवंश। ठीक है, नंदवंश के बारे में बात करें तो नंदवंश के संस्थापक कौन थे, किस वंश के संस्थापक थे। तो ये थे नंदवंश संस्थापक कौन है, तो आपका ये थे महापदम नंद या उग्रसेन, इनको उग्रसेन कहा जाता है। ठीक है, इनके अंतिम नंदवंश के अंतिम शासक कौन थे, हम कहते हैं धनादन। ठीक है, क्या कहते हैं धनादन। ठीक है, बात करें तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन होते हैं, ये आपके श्री गुप्त। ठीक है, अंतिम शासक कौन है आपका स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त। बात कर ले मौर्य वंश का कौन सा संस्थापक था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अंतिम शासक कौन था बृहदर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्जाम में ये मैं क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये था आपका बृहदर। ठीक है, चलिए बात कर ले आपका नेक्स्ट वन ये चालुक्य वंश या प्रतापीय वंश कहा जाता है इसको। ठीक है, तो बात कर ले संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक है आपके कौन पुलकेशिन प्रथम। क्या है पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, चालुक्य वंश के आपको ऑप्शन में दिया होगा पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन थर्ड। ठीक है, तो आपको क्या करना है पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, इसका अंतिम शासक क्या है तो कीर्तिवर्मन चालुक्य। क्या हो जाएगा इसका अंतिम शासक कौन होगा तो कीर्तिवर्मन चालुक्य। ठीक है, चलिए बात करें नेक्स्ट की। तो ये है शुंग वंश। क्या है शुंग वंश। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा शुंग वंश। ठीक है, शुंग वंश के संस्थापक कौन है तो पुष्यमती शुंग हो जाएंगे। तो अंतिम शासक कौन है तो देवभूमि। क्या हो जाएगा अंतिम शासक है आपका देवभूमि। बात कर लेते हैं सतवाहन वंश। ठीक है, सतवाहन वंश के शासक कौन है आपके देख लीजिए। सतवाहन वंश संस्थापक का पेन सिमुख। क्या होता है सिमुख। ठीक है, ये अंतिम शासक कौन है तो यज्ञ सतकर्णी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यज्ञ सतकर्णी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश संस्थापक कौन है तो ये है जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, बात कर लेते हैं अंतिम शासक कौन है, ये खुद क्या है ये आपका अंतिम शासक है आपका खुसरो खान। क्या हो जाएगा आपका अंतिम शासक है आपका खुसरो खान। ठीक है, खुसरो खान। बात कर ले नेक्स्ट की चोल वंश संस्थापक कौन है
ठीक है। तो चोल वंश का संस्थापक है अपना कौन, विजयाल, ठीक है, विजयाल है। और क्या हो जाएगा, अंतिम शासक कौन है आपका, अति राजेंद्र, क्या हो जाएगा, अति राजेंद्र, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है, तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है दंती दुर्ग, क्या है, दंती दुर्ग। और अंतिम शासक कौन है आपका, इंद्र चतुर्थ, क्या हो जाएगा, इंद्र चतुर्थ, ठीक है। बात कर लें नेक्स्ट कौन के, जो सोलंकी वंश का संस्थापक कौन है, तो ये है आपका मूलराज प्रथम, ठीक है, मूलराज प्रथम, ठीक है। और अंतिम शासक अज्ञात है, ठीक है। चलिए बात कर ले आपका गुलाम वंश, ठीक है, ये आपका हो जाएगा गुलाम, ठीक है। ये गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक, क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। मुइज़ुद्दीन अंतिम शासक कौन है, तो मुइज़ुद्दीन कैकाबाद, क्या हो जाएगा, मुइज़ुद्दीन कैकाबाद, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं लोधी वंश संस्थापक कौन है, ये थे आपके बहलोल लोधी, ठीक है। इसके अंतिम शासक कौन है, ये थे आपके इब्राहिम लोधी, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, तो ये है तुगलक वंश, ये हो जाएगा आपका तुगलक वंश, ठीक है। तो बात करें तुगलक वंश, तुगलक वंश संस्थापक कौन है, तो ये थे गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। और अंतिम शासक कौन है, तो फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। इस बड़ा लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो तुगलक वंश संस्थापक कौन है, तो फिर क्या कह देते हैं उनको कह देते हैं फिरोज शाह तुगलक, और अंतिम शासक हो गया गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। इन लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो ये जगह तुगलक वंश का संस्थापक कौन था आपका, ये थे ज्ञात है गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं, तो क्या है, मुगल, ठीक है, क्या है, मुगल वंश, मुगल वंश संस्थापक कौन था आपका, बाबर, ठीक है। अंतिम शासक कौन था, तो बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है, क्या होता है, बहादुर शाह द्वितीय। यहाँ से आपका उसके बाद यहाँ से क्या हुआ था, अंग्रेज शासन की नींव पड़ गई थी, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक से नृत्य, जो क्या कहते हैं, नृत्य कला, जो यहाँ से आपके क्वेश्चन 100% क्या है, आपको एग्जामों के CHSL एग्जाम में कहीं ना कहीं शिफ्टों में ये यहाँ से आपके 100% क्वेश्चन आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान से क्या है पढ़ना है, ठीक है। चलिए बात कर लें आपके, तो मैं बात कर लेता हूँ आपका, ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश के प्रमुख कौन सी, नहीं तो ये हो जाएगा कुचिपुड़ी, ये क्या है, घटमारदाला, ओट्टम थेड़ल और वेदी नाटकम, ठीक है, हो जाएगा वेदी नाटकम, ठीक है। बात कर लेते हैं अपना असम, तो असम में प्रमुख है बिहू, बिछुआ, नट पूजा, ठीक है। नट पूजा आपका क्या है इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और क्या जाए, महाराष्ट्र और काली गोपाल और बहुरु गुम्मा और नागा नृत्य और खेल गोपाल और क्या है, ताबल चोनगिली, ठीक है, क्या ताबल चोनगिली और कोनई और झूमुर क्या है झूमुरा होप जायनाई, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये जगह असम के, ठीक है, ठीक है। तो मैं बात कर लेता हूँ आपका, ठीक है, जितने भी ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, टेलीग्राम PDF डाल दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके इसके PDF को एक बार ध्यान से इसे रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बात है क्या आपका, ये असम, ठीक है। तो असम में कौन कौन सी है, तो असम तो हो गया था, ठीक है। बात करते हैं बिहार की, ठीक है। तो बिहार में प्रमुख हो जाता है आपका जाट जाट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, जाट जाटनी, ठीक है। और जाट जाटनी कहाँ है, तो बिहार में, ठीक है। बखो बखैना कहाँ है, ये हो जाएगा बिहार, ठीक है। ये है पनवरिया, ठीक है, बिहार, ठीक है। सामा चकवा और डोमचक, क्या है, डोमचक कहाँ होता है, तो बिहार में, ठीक है। और कहाँ डोमचक कहाँ होता है, बिहार और UP दोनों में होता है, ठीक है, ठीक है। बात करें तो आपका क्या है, विदेशिया, विदेशिया कहाँ होता है आपका, ये हो जाता है बिहार, ठीक है। ये क्या है, जितने भी कोई ये है सब सारी प्रमुख क्या है नृत्य है, ठीक है, राज्य के। बात करें गुजरात की, ठीक है, ये गुजरात के लिए हो जाता है इंपॉर्टेंट, क्या है, गरबा, ठीक है, क्या हो जाता है, गरबा। और क्या है, डांडिया रास, ठीक है। और टिप्पणी, जुरून और भवई, ठीक है, भवई क्या हो जाता है आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आपका हरियाणा, ठीक है। चलिए इस हम बात कर लेते हैं हरियाणा की, ठीक है। तो हरियाणा में आपका हो जाएगा झूमर, ये जो फाग, डाक, धमाल, लूर और गुग्गा, खोर और क्या है, जागोर, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका हरियाणा की एक प्रमुख नृत्य, ठीक है। अगले लेते हैं हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में हमें झोरा, झाली, झारही, धामन, छापली, क्या है, छापली और महासू और नटी और डांगी, ठीक है, हो जाएगा, ये सारे हिमाचल प्रदेश के हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बात कर ले अपना जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के नृत्य हैं आपके राउफ, ठीक है। राउफ क्या हो जाएगा वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए हिकत और मनजात और कूद, डांडी, नाच और क्या है, दामली, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये है सब जम्मू कश्मीर के, ठीक है। बात कर ले कर्नाटक राज्य की, तो ये है आपका यक्षगान, ठीक है। यक्षगान क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। क्या है, हुट्टारी, सुगी और कुनीथा और करगा, करगा क्या हो जाएगा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और लाम्बी क्या हो जाता है आपके, ये हो जाता है कर्नाटक के हो जाएगा प्रमुख नृत्य, ठीक है। चलिए बात कर ले अपना केरल, ठीक है। तो केरल के हैं आपका कथकली, ठीक है, ये शास्त्रीय नृत्य का जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बात कर ले ओट्टम, थुलाल और मोहिनीअट्टम क्या हो जाएगा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बात कर ले काई कोट टिकली, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, ये सारे कहाँ है, केरल के, ठीक है। बात कर ले महाराष्ट्र,
तो महाराष्ट्र में है लावंडी, क्या है लावड़ी, क्या है, कर्नाटक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र का हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बात कर लें नकाटा, ठीक है, कोली, लेजिम, गाफा, क्या है, दही कला और दशवतार या बोहोदा, क्या हो जाएगा आपके, ये सारे महाराष्ट्र के क्या है प्रमुख नृत्य। ठीक है, बात करें अपना उड़ीसा, तो उड़ीसा के हैं अपना ये शास्त्रीय नृत्य उड़ीसी। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सावरी, घूमर, पैरासा और मुनारी और छऊ। छऊ क्या हो जाएगा, CGL 2021 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो छऊ क्या हो जाएगा आपका उड़ीसा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, चलिए बात करें उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में है गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, रासलीला और छपेली। ठीक है, क्या हो जाएगा, या उत्तराखंड के रासलीला कहाँ का आपका उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट हो जाता है, कुमायूं का इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, गोवा, तो गोवा में है तरंग, मेल, कोली, ढकेनी, फूदी, सोगम, घोड़े, मोडनी, श्यामिनी, नृत्य, जागर। ठीक है, और क्या आपका रामड़े, क्या है, ये है रामाड़े, क्या है रणमाले और गोफ और टूनाया मेल। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सारे कहाँ के हो जाएंगे, ये आप सारे गोवा के। ठीक है, चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट है जवारा, मटकी, अंडा, खाड़ नाच और फूलपति, गिदरा नृत्य और सोलरकी, क्या हो जाएगा, सारे के सारे क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश के। छत्तीसगढ़ के भी है गौरैया, मरिया, पैंथी, राउत नाच, फांडवी, मॉडर्न का है, कापलिक और का है भारथरी चरित्र। ठीक है, ये सारे के सारे कहाँ हो जाएंगे, छत्तीसगढ़ के हो जाएंगे। बात कर ले झारखंड की, पश्चिम बंगाल, वैसे ही आपके हैं झारखंड के हैं, पश्चिम बंगाल के हैं, पंजाब के हैं। ठीक है, तो बात कर ले पंजाब, तो पंजाब में भंगड़ा, गिद्ध, डफ, धमन, भांड और नकुला, क्या हो जाएगा पंजाब के। ठीक है, बात करें राजस्थान के, थे घूमर, चक्री, क्या है गणगौर, झूलन, लीला, झूमा और सुईसिनी और क्या है घपाल और क्या है कालबेलिया का जगह इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ के, ये सारे राजस्थान के। ठीक है, चलिए ये सारे के सारे अच्छे आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको सारे के सारे जो नृत्य आपको एक बार देख लेगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, तो ये आपका तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में भारतनाट्यम का इंपॉर्टेंट हो जाता है, कुन्नी, क्या है कोल्टम और कावड़ी, क्या हो जाएगा तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश में क्या हो जाएगा, नौटंकी, रासलीला और कजरी, झोरा और चपेली, जैत, क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश की। बात करो अरुणाचल प्रदेश को हो जाएगा बुइया, छालो, वाचो, क्या पासी, कोंकी, पेंगुम और पोपीर और बोडम, छाम, क्या है बारडो, छाम, क्या हो जाएगा छाम हो जाएगा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, चलिए बात करते हैं मणिपुर में क्या है, डोल, चोलम, थांगटा, लाई, हारो, पुंग, चोलम, खाई, थाई, क्या है नूपा नृत्य, रासलीला, खूब वही, लोहू, शाह, क्या हो जाएगा मणिपुर के इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं मेघालय में है सादसुक, मोनिसन और क्या जाएगा मानगेरम, लाहो। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके मेघालय। बात करें मिजोरम में है छोरा नृत्य, खुल्लम, चैलम, स्वालांकी, च्वालिमिलीज, क्या हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा क्या है लाइस, क्या हो जाएगा आपका मिजोरम, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सॉरी गाइस, ये हो जाएगा आपका सारे के सारे क्या हो जाएगा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कहाँ के, ये हो जाएगा मिजोरम राज्य के प्रमुख क्या है नृत्य। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अपना नेक्स्ट जो एग्जाम में क्या है, बार बार अक्सर पूछे जाते हैं, उसके बाद वन लाइनर है, एक बार इसको नज़र देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो महात्मा गांधी का हत्या कब हुई थी, होता 30 जनवरी 1948 को हुई थी। ठीक है, बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो प्राचीन नाम क्या है जिसने पटना नगर को जाना जाता था। ठीक है, जाना जाता है पाटलिपुत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्रसिद्ध नामक यात्रा क्या है। ठीक है, क्या है, ठीक है, तो नमक यात्रा का प्रमुख प्रसिद्ध नाम क्या था, तो ये था दांडी यात्रा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की, तो निम्नलिखित में से किसने सीमांत गांधी कहा जाता है, तो सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, बात करें वंदे मातरम के लेखक कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, तो वह भारत जो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ये था सी राजगोपालाचारी। ठीक है, ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो बात कर ले अपना ये है सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता में जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने। बात कर ले मोहनजोदाड़ो को किस नाम से जाना जाता था, तो ये माउंट ऑफ हेड, क्या जाना जाता था, तो माउंट ऑफ हेड। ठीक है, बात कह लें तो शाहनामा किसने लिखा है, तो फिर दोषी द्वारा लिखी गई कराया करती है। बात कर ले आपका क्या है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसके श्रेय जाता है, फतेहपुर सीकरी को जाता है अकबर। ठीक है, बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आपका वाशिंगटन DC का है। रेबिस के टीके की खोज किसने की थी, कि आपके लुइस पास्चर। ठीक है, बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो सुपीरियर झील कहाँ स्थित है, तो सुपीरियर झील स्थित है आपका कहाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में। ठीक है, चलिए बात करें भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्र गुप्त कहा जाता है। ठीक है, बात करें स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है, तो स्वाइन फ्लू फैलता है आपका H1N1, क्या आपका विषाणु नाम है H1N1। ठीक है, बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में क्या है स्थित है। ठीक है,
बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता था? तो पाकिस्तान सीमा रेखा को रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ स्थापित किया था? 14 मई 1974 को, ठीक है। बात कर ले विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा पठार कौन सा है? इसका पामीर का पठार, टिम्बर का पठार कहते हैं इसका, ठीक है। बात करें इसको, ओलंपिक में पद जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये थे कर्णम मल्लेश्वरी। क्या जी ओलंपिक पद में प्रथम क्या है भारतीय महिला कौन थी जो पद जीती थी? कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। विज्ञान का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। ये हो जाएगा आपका आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? कौन करता है? आइरिस, ठीक है। क्या हो जाएगा? आइरिस। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या होता है? वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्या होता है आपका, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करता है? आपका कहता है पुतली, क्या है? नेत्र तारा कहते हैं इसको, ठीक है। बात कर लें क्वेश्चन की, तो कौन से यंत्र ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो ये बदलती है आपकी माइक्रोफोन। कौन बदलती है? आपकी माइक्रोफोन। आविष्कार कौन आपका? एमिली बर्लिनर। क्या हो जाएगा? एमिली बर्लिनर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं क्या हो जाएगा कि कौन से यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो कौन बदलता है? आपका विद्युत सेल, ठीक है। क्या हो जाएगा? विद्युत सेल। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो गिरगिट रंग क्यों बदलते हैं? ठीक है, तो ये बदलते हैं गर्मी सहन के लिए रंग क्या होता है? बदलते हैं, ठीक है। क्या होता है? गर्मी सहन के लिए क्या रंग बदलते हैं। बात करेंगे गैसों के प्रसरण के 3 उदाहरण कौन सी है? खाने का सुगंध और अगरबत्ती की खुशबू और इत्र का महक, ठीक है। हो जाएगा गैसों का प्रसरण के 3 क्या है? उदाहरण है। बात करें क्वेश्चन की, विद्युत मोटर, टेलीफोन, टेलीग्राफ और विद्युत घटी विद्युत धाराओं के क्या हो जाता है? धाराओं के किस प्रभाव पर कार्य करते हैं? ठीक है, तो ये कार्य करते हैं आपके चुंबकीय प्रभाव पे। किस पर कार्य करते हैं? आपके चुंबकीय प्रभाव पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते क्या है, तेल की बूंद पानी पर क्यों फैल जाती हैं? क्या होता है? जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? अधिक होता है, इसीलिए क्या होता है? क्या होता है? फैल जाता है, ठीक है। बात करें क्वेश्चन की, तो द्रव की बूंद किस वजह से गोलाकार होती है? तो किस वजह से होती है? पृष्ठ तनाव के कारण से क्या होती है? क्या होती है? गोलाकार हो जाती है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है? ये किया जाता है आपका आर्किमिडीज की सिद्धांत से, ठीक है, आर्किमिडीज की सिद्धांत से। बात करें क्वेश्चन की, तो परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? आपका विद्युत बनाने में। किसमें किया जाता है? तो विद्युत बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते क्या है, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर क्यों उबलता है? ठीक है, तो किस लिए उबलता है? ये होता है पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है, इसलिए क्या होता है? तापमान का प्रभाव उबल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, फ्यूज तार का पतला तार होता है जो डैश मिश्र धातु का बना होता है, किससे बना होता है? आपका टिन व शीशा से, ठीक है। आपका ऐसे ही अगर एक क्वेश्चन होगा जरूर पूछा जाएगा, ठीक है, कि ठीक है। चलिए बात करते हैं आपका वायुमंडल क्या होता है? बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? ठीक है, तो बादल में क्यों तैरते हैं? आपके अल्प घनत्व के कारण या भिन्न घनत्व के कारण क्या होता है? बादल वायुमंडल में कहता है तैरते रहते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आपका मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते? ये आपके नाखून और कार्निया, ठीक है। क्या होता है? नाखून और कार्निया। बात करने क्वेश्चन की, तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? उसकी कि स्टेपिस कहाँ पाई जाती है? तो कान में, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं सबसे बड़ी हड्डी की बात करें, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी? फीमर कहाँ होती है? जांघों में, ठीक है। चलिए बात कर लेते क्वेश्चन की, कि रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेफ्रिजरेटर कार्य करता है आपके द्रव के वाष्पन सिद्धांत पर, ठीक है। क्या हो जाता है? आपका द्रव के वाष्पन सिद्धांत पर क्या होता है? कार्य करता है। बात करें लोलक की कला विधि किस पर निर्भर करती है? करती है लंबाई के ऊपर क्या होती है? लोलक की कला विधि का निर्भर करती है, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ती है वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये करता है अपकेंद्रण, क्या है? अपकेंद्रण विधि पर क्या है? वॉशिंग मशीन कार्य करता है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या आपका ये है विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन B1 की कमी से हो जाता है बेरी, ठीक है। विद्युत प्रेस के तापमान तंतु नाइक्रोन को किसके बीच रखा जाता है? तो ये रखा जाता है अभ्रक, किसके बीच रखा जाता है? तो अभ्रक के बीच, ठीक है। सबसे पहले प्रकाश की गति किसने मापा था? तो किसने मापा था? आपका रोमर, ठीक है। रोमर प्रभाव के नाम से जाना जाता है इसका सिद्धांत, ठीक है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो क्यों किस लिए झुकता है? क्योंकि वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र पर आके आधार बना रहे ताकि गिरने से बच सके, ठीक है। बात कर ले हाइड्रोजन के कितने क्या है? आइसोटोप होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, क्या ट्रिटियम, क्या होता है? आपके हाइड्रोजन के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। चलिए एक बात करते हैं जल्दी से क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं। तो भारत का मानक समय क्या? ग्रीनिच मानक समय क्या था? 5.5 घंटे, ठीक है, 5.5 घंटे, ठीक है। कहाँ है? तो बनारस में, ठीक है। बात कर लेते हैं भारत के सबसे पूर्वी पश्चिमी स्थानों कितनी बार विस्तृत होती है? तो 4 बार, ठीक है। बात करनी क्वेश्चन की,
ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि पृथ्वी के दो स्थानों के स्थित अनुदैर्ध्य का तरंग 15 हो तो स्थानीय समय में कितना अंतर होता है, तो कितना अंतर होता है 1 घंटे का। ठीक है, ग्रीनविच किस देश में है आपका, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, क्या होगा यूनाइटेड किंगडम। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो किस एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर कितना होता है, तो कितना अंतर होता है आपका 4 मिनट का। ठीक है, कितना होता है आपका 4 मिनट का होता है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो संपूर्ण विश्व का परमाणिक समय क्या है, तो विश्व क्या होता है आपका 0 डिग्री देशांतर क्या होता है, विश्व के सबसे परमाणिक समय होता है। ठीक है, बात करें तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाने की जहाज तिथि रेखा को पार करने में अपना कैलेंडर कितने दिन आगे कर लेते हैं, कितने दिन आगे कर लेते हैं अपना 1 दिन क्या होते हैं, जहाज कहते हैं 1 दिन समय का होते हैं आगे कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लें 24 घंटे में सूर्य के सामने कितने देशांतर गुजर जाते हैं, कितने गुजर जाते हैं 360, क्या होता है 360 हो जाएगा। ठीक है, बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से गुजरता है, तो किस सागर से गुजरता आपका अंटार्कटिक सागर एवं प्रशांत महासागर से क्या होता है तिथि रेखा का है गुजरता है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो विश्व को किसे समय जोन में विभाजित किया गया है, तो कितने समय जोन में विभाजित किया गया है, तो आपका 24 जोन में क्या होता है विश्व को समय जोन में विभाजित किया जाता है 24। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 24। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या है, तो भारत को किस समय जोन में रखा गया है, तो भारत का समय जोन क्या है, ये है समय जोन क्या है फर्स्ट, क्या आ जाएगा समय जोन का फर्स्ट। किस स्थान पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस स्थान पर प्रमाणिक समय व क्या है स्थानीय समय समान है, तो कहाँ पे है वो नैनो, कहाँ पर इलाहाबाद। ठीक है, कहाँ पर था इलाहाबाद में, ठीक है निकट में। ठीक है, बात करें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये है आपका वह पुर्तगाल कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था, तो कौन था आपका ये था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्या था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जिन्होंने कौन था, ये था वारेन हेस्टिंग। ठीक है, बात कर लेते हैं किस यूरोप देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था, तो कौन था सबसे पहले क्या ना क्या ये था आपका पुर्तगाल। ठीक है, आपका छोटे क्वेश्चन है वासिली में कहाँ रहने वाला था पुर्तगाली का, किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर को दरबार में आकर भेंट की थी, ठीक है सर टामस रोड। ठीक है, बात कर लेते हैं गोवा दामन क्या दीव को उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया जाता है, तो पुर्तगालियों द्वारा। ठीक है, अंग्रेजों ने अपना प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की थी, तो जहांगीर से क्या होता है अनुमति मांगी थी। बात कर लेते हैं अंग्रेजों ने सबसे पहले अपना प्रथम कहाँ फैक्ट्री खोली थी, तो सूरत में। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, वास्को डी गामा। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि क्या नाम है, ठीक है, तो तृतीय कर्नाटक संधि के युद्ध का नाम था क्या था, तो पेरिस की संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वास्को डी गामा की कालीकट पर उतरने का उसका स्वागत किसने किया था, तो कालीकट के राजा जोमोरिन था। ठीक है, बात नेक्स्ट क्वेश्चन की, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी, तो बेसिन की संधि इंपॉर्टेंट हो जाता है किस क्या हो जाता है आपका बाजीराव द्वितीय। क्या हो जाएगा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, बात कर लेते हैं किस पुर्तगाल ने नीले पानी की नीति अपनाई थी। ठीक है, नीले पानी की नीति अपनाते हो जाता है किसने, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। क्या होगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, किसने अपनाई थी नीले पानी की नीति किसने अपनाई थी, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, तो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुर्तगाली का भारत का पहला गवर्नर कौन था, तो ये था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, भारत के आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था, आपका था कार्नेलिस क्या डच इस्तान। ठीक है, ये क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या हो जाएगा आपका कार्नेलिस क्या हो जाएगा डच इस्तान। ठीक है, हो जाएगा आपका ये आने वाला प्रथम डच यात्री था। ठीक है, बात करें तो डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया था, ये किया था आपका 1639 ईस्वी में किया था। ठीक है, चलिए बात करें भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं जो है क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारी योजनाएं आपके इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। उस्ताद योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना कब किया गया था, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ठीक है, जो लेके अब तक जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से आपके इंपॉर्टेंट लेके आए। ठीक है, कितने को ये हैं आपके हैं टोटल कितने हैं, तो ये हैं 46 है। ठीक है, क्या आ जाएगा जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मैं PDF क्या दूंगा दे दूंगा आपसे, जाकर आपको एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यदि आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसका लिंक मैं PDF क्या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से आप जाकर PDF देख सकते हैं। तो चलिए धन्यवाद।